Hello children, this is Umesh Sandra and I'm teaching today tenses, class 7th. इस वीडियो में हम टेंसेस की बारीकियों को जानेंगे। कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम इसको में स्टडी करेंगे। और टेंसेस के जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब यूज़ करनी है किस टेंस में, तो हमारी लिखने और बोलने की, इंग्लिश बोलने की या किसी भी लैंग्वेज को बोलने की जो पावर है वो अच्छी हो जाती है। अच्छे तरीके से हम बोलते और लिखते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे टेंसेस के बारे में। फिर एक बार बताना चाहूँगा, हम पढ़ रहे हैं सैंड्रा एडवांस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे जल्दी ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। शुरू करते हैं टेंसेस। टेंस होते क्या है? पहली बात तो ये, टेंस काल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यस, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ड यूज़ करेंगे, जल्दी जल्दी स्टडी करते हैं। कम, द टेंस इज द फॉर्म ऑफ the verb which shows the time of the action or state expressed by the verb. Yes, tense वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें शो करती है कि आखिर एक्शन कौन से टेंस में हुआ है और जो एक्सप्रेस करती है टेंस की स्टेट क्या है। देर आर 3 टेंसेस, 3 टेंसेस होते हैं बच्चों। प्रेजेंट, इट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। पास्ट टेंस, it refers to the past time. The future tense, it refers to the future time. Each of the above tenses has 4 forms. इन तीनों tenses की 4 forms होती हैं, ये भी ध्यान करने वाली है। सिंपल और indefinite tense. Yes, पहली कौन सी होती है? सिंपल। सेकेंड क्या होती है? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस बोलते हैं उसको। और थर्ड होती है परफेक्ट टेंस, जिसे परफेक्ट टेंस होती है। और फोर्थ होती है द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस क्या होती है? इट मेयरली स्टेट एन एक्शन और इवेंट। ये केवल किसी भी एक्शन के स्टेट को और इवेंट को या उसके इवेंट के स्टेट को शो करती है। इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि काम चल रहा होता है, कंटिन्यू है, ये उसको शो करती है, यानी प्रोग्रेस में है। परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है? द एक्शन इज कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या शो करता है? ये शो करता है द एक्शन हैज़ बीन इन द प्रोग्रेस फॉर सम टाइम। जो एक्शन था वो प्रोग्रेस में था उस किसी समय में। यस, अब बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। The simple present tense is formed using the root form of the verb. या simple present tense जो होता है वो जो वर्ब की जो रूट फॉर्म है उसे यूज़ करने से बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म को एन ई एस और ई एस इज एडिड टू द वर्ब टू मेक इट एग्री विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट एट्सेट्रा। यस, अब मैं इसे दूसरी तरीके से बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं कब? जबकि थर्ड पर्सन होता है उससे एग्री करने के लिए वर्ब को, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड जो सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ एस या एस लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज आर फाउंड बाय यूजिंग डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर फाउंड बाय यूजिंग डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में क्या है? पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सिंपल प्रेजेंट में डू या डज को पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाते हैं। बिल्कुल ये हमें मालूम है पहले से। अफर्मेटिव सेंटेंस आई प्ले, नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट प्ले। इंटरोगेटिव सेंटेंस डू आई प्ले, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डू आई नॉट प्ले। ओके, शी के साथ और ही और इट के साथ एस लग जाता है। इट प्लेज या ही प्लेज, ही डजंट प्ले, डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले। क्लियर बच्चों? यानी सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं
एस या एस लगाते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ एस या एस नहीं लगता है, राइट, यानी थर्ड पर्सन के साथ ही एस या एस लगाते हैं। यूजेस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है सबसे पहला टू टॉक ऑफ समथिंग विच हैपन्स रेगुलरली और इज डन एट एज ए हैबिट, ये हमेशा उस एक्शन के लिए यूज़ होता है जो रेगुलरली होता रहता है या किसी हैबिट को भी के लिए भी इसका यूज़ होता है। ही ड्रिंक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पीता है। आई ऑलवेज टेक टी विदाउट शुगर, मैं हमेशा बिना चीनी के ही चाय पीता हूँ। वी गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, हम हर ट्यूसडे को टेम्पल जाते हैं। दूसरा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस नेचुरल और यूनिवर्सल ट्रुथ, नेचुरल और यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य हमेशा वेस्ट में छिपता है। मैन इज मॉर्टल, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हनी टेस्ट स्वीट, यस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और इन्हें बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हम करते हैं। तीसरा जो रूल है इसको यूज़ करने का, टू एक्सप्रेस अफेक्ट और समथिंग दैट इज़ ट्रू एट द मोमेंट, ये उसके लिए भी यूज़ होता है जो किसी भी क्षण कोई भी फैक्ट है वो ट्रू होता है, ओके, कोई सच होता है उसके लिए भी। ऑल ट्रेन्स स्टॉप हेयर फॉर 5 मिनट, सारी ट्रेन्स यहाँ 5 मिनट के लिए स्टॉप लेती हैं, रुकती हैं। सी टीचेस इंग्लिश इन द गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस, अगर फ्यूचर एक्शंस को हम पहले से ही एडवांस में ही प्लान करते हैं तो उन्हें बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। स्पेशली वंस कंसर्निंग अ जर्नी और प्रोग्राम, स्पेशली कोई जर्नी के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए हम पहले एडवांस में प्लानिंग करते हैं। माई फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 6 AM टुमारो, ओके, हालांकि फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर में है, भविष्य के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग अभी से कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये है यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है। माई स्कूल क्लोजेज ऑन 20 मई फॉर समर वैकेशंस एंड रीओपन्स ऑन 5 जुलाई, मेरे स्कूल 20 मई को क्लोज हो जाते हैं और 5 जुलाई को रीओपन होते हैं। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कोटेशंस को भी बताने के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। द नोटिस सेज एडमिशंस आर क्लोज्ड, द पोइट राइट्स मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो फॉरएवर। इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पॉट इवेंट्स, रनिंग कमेंट्री में भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं। भारत कुमार passes the ball to Amit Goyal who kicks it into the goal. Some adverbs or an adverbial phrases often used in this tense are, जो adverb और adverbial phrases जो हमेशा इनमें यूज़ होते हैं वो हैं usually, generally, occasionally, rarely, always, often, sometimes, never, ever, on Sunday, once a day, week, month, year, etc. ये तमाम एडवर्बियल फ्रेजेस इन सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपने इसको बार बार स्टडी करेंगे, सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता कहाँ है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस। पहले हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस माने लगातार चलना, प्रोग्रेस में रहना, इसमें काम प्रोग्रेस में रहता है, चलता रहता है। स्ट्रक्चर क्या है इसकी? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लगती है और उसके साथ में आई एन जी जोड़ देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज आर फाउंड बाय यूजिंग नॉट आफ्टर इज एम आर, इज एम आर के बाद में नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब लिखते हैं।
Affirmative sentence, I am playing. Negative sentence, I am not playing. Interrogative sentence, am I playing? Interrogative negative sentence, am I not playing? आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। यूज़ होता कहाँ है? द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड, कहाँ यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यस, ये उस एक्शन को बताने के लिए होता है जब जो कि चल रहा होता है उस समय, जब आप उसके बारे में बता रहे होते हो। डेफिनेटली आई एम लर्निंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर लर्न कर रहा हूँ। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस एक्शन को भी बताने के लिए जो वास्तव में प्रोग्रेस में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस समय वो घटित होता हो। ऐसे एक्शंस जो बताते समय घटित तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस में रहते हैं। ही इज़ लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, वो आजकल फ्रेंच सीख रहा है। अब देखो, जब बोलने के समय तो वो काम नहीं चल रहा है, लेकिन वो इस काम को लगातार कंटिन्यू कर रहा है। टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट प्रोग्राम शेड्यूल इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में आपके डेफिनेट प्रोग्राम बताने के लिए जो आपने शेड्यूल बना रखा है उसको बताने के लिए भी इसका यूज़ होता है। द टाइम ऑफ एक्शन इज मैंसनड इन ईच केसेस, और हर केसेस में टाइम जो है मैंसन होता है। आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीकेंड, मैं अगले सप्ताह के अंत में अमेरिका जा रहा हूँ। आई एम मीटिंग जेम्स एट द मॉल टुनाइट, मैं आज रात जेम्स से मिलूँगा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें काम क्या था? जारी था। अब बात करते हैं हम परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में काम हो चुका होता है, पहले हमने बताया था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और द वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और इसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ की जाती है। और ये नेगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट आफ्टर हैज़ हैव, और हैज़ हैव के बाद में नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इंटरोगेटिव में क्या होता है? हैज़ हैव पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have played, I have not played, have I played, have I not played. Okay? use कहाँ होता है इसका? The present perfect tense is used to express an action completed recently, उस एक्शन को बताने के लिए जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। With such actions we often use just, इन एक्शंस के साथ हमेशा हम just, recently या now का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी आया हूँ। आई हैव जस्ट अराइव्ड। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क नाउ, उसने अभी काम पूरा किया है। दूसरे, टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द पास्ट व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन, उस एक्शंस को बताने के लिए जो पास्ट में हो चुका होता है, जिसका समय नहीं दिया गया होता है। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है, ले लिया है। तीसरे, हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ वहाँ भी करते हैं, कहाँ? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए, दैट बिगन्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट तक भी चल रहा है। आई हैव वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैंने 10 साल इस स्कूल में काम किया है। वी हैव वेटेड ऑल डे, हमने पूरे दिन आपका वेट किया है। द एडवर्ब कॉमनली यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस आर जस्ट, जो एडवर्ब यूज होती हैं वो हैं जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, टिल, नाउ, लेटली, कम्प्लीटली, रिसेंटली, दिस वीक, yet, बिफोर, टुडे, दिस वीक, मंथ, ईयर, etc. It was all about present perfect tense. Now I'm going to talk about present continuous tense. Present continuous tense के बारे में आपको बारीकी बताने जा रहा हूँ। Present perfect continuous. The present perfect continuous tense is formed by using has, have been plus first form plus ing. यानी present perfect continuous tense में हम has been, have been का यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। अगर नोट है तो हम नोट लगाएंगे has और have के बाद में। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज़ हैव को पहले लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन। एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग,
आई हैव नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा है. हैव आई बीन प्लेइंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, राइट. नाउ यूजेस, कहाँ यूज करते हैं? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन. यस, उस एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM, सुबह 6 बजे से बारिश पड़ रही है. सुबह 6 बजे से शुरू हुई है, अब तक चल रही है. ओके. दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग वॉचिंग टीवी, तुम कितनी देर से टीवी देख रहे हो. ओके. दूसरा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी एक्शन को दर्शाने के लिए विच इज ऑलरेडी फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट और रिजल्ट इज स्टिल हेयर. यस, उस एक्शन को बताने के लिए भी जो पहले जो खत्म तो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक भी है. ही इज शिवरिंग, वो कांप रहा है. बिकॉज ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर एन आवर, क्योंकि वो 1 घंटे से नहा रहा था, इसलिए अब तक कांप रहा है, नहा रहा है. ओके. द बॉयज हैव बीन रनिंग अराउंड द टाउन ऑल डे एंड दे आर टायर्ड नाउ. यस, लड़के पूरे कस्बे में पूरे दिन दौड़ रहे हैं, इसलिए अभी तक वो टायर्ड हैं. फॉर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का यूज होता है समय अवधि को बताने के लिए, और टाइम अप टू नाउ. वाइल सिंस, जबकि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम को यूज बताने के लिए. ओके. एक्शन जैसे 2 hours तो फॉर 2 hours, फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से. सिंस 6 AM, सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या घड़ी का समय बताया गया है, सिंस का यूज़ होगा. सिंस जनवरी, किसी महीने का नाम बताएंगे तो सिंस का यूज़ होगा. किसी दिन का नाम बताएंगे तो सिंस का यूज़ होगा. फॉर ओवर वीक, मंथ और ईयर. ओके. इन सब के लिए फॉर का यूज़ होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है. यस, ये तो कहानी थी प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब बात करते हैं हम भूतकाल की, यानी पास्ट टेंस की बात करते हैं. पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है बच्चों? अगर हमें पता चल जाए कि यूज़ पास्ट टेंस का यहाँ होता है तो बड़े आराम से हम पास्ट टेंस को यूज़ कर लेते हैं. पास्ट टेंस में क्या कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? पहली बात तो हम बात करें प्रेजेंट में जो हमने यूज़ करी है. प्रेजेंट में हमने यूज़ करी थी सबसे सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज़ किया था. ओके. और पास्ट इंडेफिनिट में डू की सेकेंड फॉर्म यानी डिड का यूज़ होगा. क्लियर? वहाँ हमने डू डज के अगर डू डज प्रयोग नहीं करते तो फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज़ किया गया था. पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का यानी इज एम आर की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, वाज वर. वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया था, तो पास्ट परफेक्ट में हमें हैड का यूज़ करेंगे, हैव की सेकेंड फॉर्म को. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ किया गया था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैव की सेकेंड फॉर्म यानी हैड बीन का यूज़ करेंगे. ओके. तो बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हाँ, इसके बाद में इन्होंने दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. नेगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग बाय यूजिंग नॉट आफ्टर हैड. हैड के बाद में नोट का यूज़ किया जाता है. लेट मी सी, ये एकदम हैड कैसे आ गया है? ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस. लेट मी सी व्हाट इज योर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, चलिए. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस हैड का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म के यूज़ करते हैं इसके साथ साथ हम. और नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नोट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड सबसे पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा. आई हैड प्लेड,
आई हैड नॉट प्लेड, हैड आई प्लेड, हैड आई नॉट प्लेड। यूज़ कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड कहाँ यूज होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ओके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कंप्लीटेड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, किसी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय से पहले कंप्लीट हो गया हो पास्ट में, उसको बताने के लिए। लाइट्स हैड गॉन आउट बिफोर 10 PM, लाइट चली गई थी 10 बजे से पहले। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, उस एक्शन को बताने के लिए भी जो दूसरे एक्शन से पहले हो गया है, उसको बताने के लिए भी हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे मम्मी ने खाना खा लिया था मेरे पढ़ने से पहले, तो मम्मी ने खाना खा लिया था, दो एक्शन हैं जो पास्ट में हो रहे हैं। मैंने खाना खा लिया था, मम्मी ने खाना खा लिया था मेरे पढ़ने से पहले। तो मेरे पढ़ने से पहले, तो पहला एक्शन कौन था? मम्मी ने खाना खा लिया था। या खाना नहीं खाया था, नो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो एक्शंस जो पास्ट में हो रहे हैं, उसमें पहला जो एक्शन पहले हुआ है या नहीं हुआ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हैड का यूज़ होता है। आई हैड गॉन टू स्लीप बिफोर माई फादर केम होम, मैं सोने चला गया था मेरे पापा के आने से पहले, घर आने से पहले। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, किसी भी अनफुलफिल्ड कंडीशन को पास्ट की एक्सप्रेस करने के लिए भी हम हैड का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम में पास हो गए होते। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है? द स्ट्रक्चर। ओके, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हाज फाउंड बाय यूजिंग हैड बीन, हैड बीन का यूज़ होकर के किया जाता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म में एनजी का यूज़ किया जाता है। ओके, और नोट में हैड के बाद में नोट लगा देते हैं, हैड और बीन के बीच में नोट लगा देते हैं। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। ऐसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड को पहले लगा देते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। ओके, हैड आई बीन प्लेइंग, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये हो जाता है। ओके, दिस इज हैड आई बीन प्लेइंग, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। यूज़ कहाँ होता है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट began before a point of time in the past and continued up to next that time. ओके, यानी उस एक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है जो पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हो गया था और उस समय तक कंटिन्यूड था, निश्चित समय तक कंटिन्यूड था। द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अबाउट 10 minutes when his mother lifted him in her arms. बेबी रो रहा था लगभग 10 मिनट तक जब उसकी माता ने उसे अपने भुजाओं में उठाया। बच्चों, बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस में पहली बात तो समझ लें, शैल और विल का यूज़ होता है। आई वी के साथ शैल का यूज़ होता है और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ होता है। ओके, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल और विल, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल को पहले लगा देते हैं और बाद में सब्जेक्ट में नॉट। विद आई एंड वी यूज़ शैल, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है हमेशा। विद ऑल अदर सब्जेक्ट वी यूज़ विल, बाकी सभी के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। बट इन मॉडर्न इंग्लिश, लेकिन आज की इंग्लिश में विल इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल एक्सेप्ट इन फॉर्मल यूजेज। फॉर्मल यूज़ के अलावा विल सभी के साथ यूज़ होता है आज की इंग्लिश में। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल प्ले, आई शैल नॉट प्ले, शैल आई प्ले, शैल आई नॉट प्ले। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यूज़ कहाँ कहाँ होता है सिंपल फ्यूचर का? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड, पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, उस एक्शन को बताने के लिए जो फ्यूचर में होने वाला होता है, घटित होने वाला था। आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा। दे विल हेल्प अस, वो हमारी सहायता करेंगे। दूसरे, विल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। विल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ आई और वी के साथ वहाँ होता है जहाँ हम किसी प्रॉमिस को या डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं।
आई विल राइट टू यू फ्रॉम दिल्ली, प्रॉमिस कर रहा है आई विल राइट टू यू फ्रॉम दिल्ली, मैं तुम्हें दिल्ली से पत्र लिखूंगा। वी विल विन द मैच, हम मैच अवश्य जीतेंगे, डिटर्मिनेशन। व्हेन वी यूज शैल, जब व्हेन वी यूज शैल विद एनी अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी, जब हम शैल का प्रयोग करते हैं आई और वी के अलावा, इट एक्सप्रेसिस अ कंपल्सन, तो ये कंपल्सन को यूज़ करता है, मजबूरी को यूज़ करता है, ड्यूटी को यूज़ शो करता है, रेस्टोरेंट को यूज़ करता है, थ्रेट और कमांड को। दे शैल डिफेंड देयर कंट्री, ड्यूटी। यू शैल ओबे द ऑर्डर, कमांड। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस यानी भविष्य में कोई काम हो रहा होता है, कंटिन्यू होता है, उसे दर्शाने के लिए कंटिन्यूस का फ्यूचर कंटिन्यूस में टेंस होता है वो, और उसमें हम विल बी शैल बी का यूज़ करते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग विल बी शैल बी, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी शैल नॉट बी, यानी विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, और इंटरोगेटिव में विल और शैल पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में बी लगेगा। आई या विल शैल, आई और वी shall be playing, we shall not be playing, shall we be playing, shall we not be playing। uses, कहाँ यूज होता है? The future continuous tense is used to express an action, एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, which will occur in normal course in the future, जो कि भविष्य में एक नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल टाइम में होगा। He will be visiting me this evening, वो मेरे से आज शाम को मिल रहा होगा। To express an action that will be in progress at a given time in future, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो भविष्य में दिए गए समय पर घटित होगा, उसको बोलने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। At this time tomorrow, इस समय कल, we will be watching a movie, हम मूवी देख रहे होंगे। Future perfect tense, the structure, the tense is formed with will have, shall have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, will have shall के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। I shall have played, I shall not have played, shall I have played, shall I not have played। The future perfect tense is used to express an action which is expected to be completed by a certain time in future। ये उस काम को बताने के लिए प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो किसी काम को के कंप्लीट होने को एक्सप्रेस करता है किसी सर्टेन टाइम में, भविष्य में। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, वी विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, हम बहुत सारा पैसा बचा चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर structure, the future perfect continuous tense is formed by using, future perfect continuous tense को बनाते समय हम will have, shall have के साथ been लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसमें ing लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो will have been, shall have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में will और shall के बाद में नोट लगा देंगे, राइट। shall not have been, will not have been। इंटरवेटिव सेंटेंस में शैल और विल को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में हैव बीन या नॉट हैव बीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। यूज़, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो यूज़ होता है इस एक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है, दैट विल हैव बीन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रह रहा होगा a period of time, over a period of time in the future, एक निश्चित समय तक भविष्य में। by next month, अगले महीने तक, we shall have been living here for 6 years, अगले महीने तक हम इस यहाँ पर 6 वर्षों तक रह रहे होंगे। यानी हम किसी एक्शन को बताते हैं जो एक भविष्य में पीरियड ऑफ टाइम पर एक निश्चित समय तक चल रहा होगा, और उसके टाइम पीरियड को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो हियर वी स्टडीड अबाउट, हमने स्टडी किया टेंसेस के बारे में, और हमने बात की
लेकर के सिंपल प्रेजेंट से और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों आपसे, इसमें हमने दो पार्ट मिस कर दिए हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। ओके, और जब आप बताएंगे तो उसके बारे में हम एक नई वीडियो बना करके आपको देंगे उसके स्टडी करने के लिए। टिल देन एंजॉय द वीडियो एंड स्टडी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। और जो मैंने बताया है इन बारीकियों को आप बार बार देखें, और आई एम श्योर आपको इंग्लिश अच्छी लिखनी आ जाएगी और अच्छी बोलनी भी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।